यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज इंग्लिश ग्रामर में डेफिनिट आर्टिकल्स, जिसे हम कभी द पढ़ते हैं और कभी दी पढ़ते हैं, उसके बारे में सेंटेंस में कब और किस सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है उसे सीखेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि जब नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम उसे द पढ़ते हैं, और जब वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है नाउन तो उससे पहले हम उसे दी पढ़ते हैं। इसे हम सबसे फर्स्ट वीडियो जो बनाया हूं उसमें हम पूरी अच्छी तरह से समझाया हूं, उसे अवश्य देखेंगे। फिर डेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन आता है उसको भी आप देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूं, बिल्कुल इजी तरह से आप समझ जाएंगे। और आज मैं जो देने जा रहा हूं वो डेफिनिट आर्टिकल्स दी है, तो इसे हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे और कब करेंगे उसे सीखें। तो यहां देखें, डेफिनिट आर्टिकल्स ये है दी, यूज ऑफ दी का। अब देखें यहां पे रूल नंबर 1 में, यदि सेंटेंस में फर्स्ट टाइम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगा हो, फिर से ध्यान से समझेंगे, यदि सेंटेंस में फर्स्ट टाइम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगा हो तो वही नाउन सेकेंड या थर्ड टाइम आए तो उसके पहले द लग जाता है। समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में सेंटेंस के थ्रू भी मैं समझाया हूं, जैसे दिस इज अ चेयर। यहां पर इस सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आया है चेयर, इसलिए इसके पहले अ लग गया, ए लग गया। अब इसी चेयर को दूसरे सेंटेंस में जिक्र किया गया है, द चेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए इस चेयर के पहले द लग गया। यानी फर्स्ट टाइम जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा उसके पहले हम ए या एन का यूज करेंगे। वही नाउन अगर सेकेंड या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आता है तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। यहां देखें, अ स्टूडेंट वेंट टू अ टीचर एंड पुट अ क्वेश्चन बिफोर हिम। यहां भी देखें, स्टूडेंट के पहले ए आया है, फिर टीचर के पहले ए आया है और क्वेश्चन के पहले भी ए आया है। इसी सेंटेंस को जब फिर दूसरा सेंटेंस में इसी नाउन का जब जिक्र किया गया, जैसे ये टीचर यहां पर आ गया तो यहां पर लग गया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट यहां आ गया तो लग गया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट द क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के पहले भी द लग गया, द क्वेश्चन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो इस एग्जाम्पल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस में या किसी भी टॉपिक में अगर फर्स्ट टाइम कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगा हो और वही नाउन दोबारा आ जाए, तिबारा आ जाए, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसे अच्छी तरह समझें। यदि ए एन या द किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है, इसमें ए एन और द तीनों आया है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है तो इससे पूरे जाति का बोध होता है, इसे पूरी जाति का बोध होता है। लेकिन प्लूरल नाउन के पहले यदि द लगता है तो वह पार्टिकुलर या डेफिनिट का बोध कराता है या होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे, यहां भी एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल दिया गया है यहां पे, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब क्या हुआ
कि डॉग फेथफुल एनिमल होता है। तो ये डॉग पूरी डॉग जाति का बोध इसमें करा रहा है कि डॉग फेथफुल एनिमल यानी वफादार जानवर होता है। एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। एलिफेंट एक बड़ा विशाल जानवर होता है, एक बड़ा सा जानवर होता है। तो ये यहां भी एन आया है और एन से ये पूरी एलिफेंट जाति का बोध करा रहा है यहां पे। इसी तरह से द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ एक उपयोगी जानवर होता है। यहां भी द आया है, तो इस द से पूरी काउ जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि काउ पूरी जाति का बोध कराता है कि जो ये यूजफुल जानवर होता है, उपयोगी जानवर होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ए से पूरी जाति का बोध हुआ, एन से एलिफेंट में आया, पूरी जाति का बोध हो गया, काउ के पहले द लग गया, इससे पूरी जाति का बोध हो गया। लेकिन यहां देखें काउज आर यूजफुल एनिमल, यहां भी काउज यहां पर एक प्लूरल आ गया है। तो काउज आर यूजफुल एनिमल, गाय उपयोगी जानवर होता है। तो यहां भी देखें इन सभी में कोई डिफरेंट नहीं है। ये जो 4 सेंटेंस दिया गया है, इन 4 सेंटेंस में पूरी जाति का बोध कराता है। चाहे काउ हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे डॉग हो, ये पूरी जाति का बोध कराता है। यहां भी काउज आया, लेकिन इसके पहले द नहीं आया है, ध्यान देंगे। अब यहां देखें द काउज ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान की काउ की, ये हो गया स्पेशल यानी पार्टिकुलर हो गया, इसको डेफिनिट कर दिया गया। यहां पर दिया गया है जब ये पार्टिकुलर हो या डेफिनिट हो, तो ये यहां पर पार्टिकुलर और डेफिनिट कर दिया गया इसको, यानी किसकी, राजस्थान की गाय की बात हो रही है। तो यह मतलब काफी यूजफुल है। तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि जब हम ए एन और द सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लगाते हैं तो वो पूरी जाति का बोध कराता है, और प्लूरल नाउन आता है वो भी पूरी जाति का बोध कराता है। लेकिन वही प्लूरल नाउन में जब हम द लगा देते हैं तो वो स्पेसिफिक यानी पार्टिकुलर रूप में आ जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझें। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें, अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे यहां देखें, फार्मर्स आर लेबोरियस। यहां देखें क्या दिया गया है, फार्मर्स आर लेबोरियस यानी किसान मेहनती होते हैं। तो यहां जो फार्मर आया ये जनरल रूप से आ गया, जनरल। अब यहीं पर हम अगर देते हैं द फार्मर्स आर लेबोरियस, जब इसके पहले ये प्लूरल नाउन है, ये पूरी जाति का, पूरे फार्मर जाति का, वर्ल्ड में जितने भी फार्मर है ये सभी का बोध कराता है। लेकिन द फार्मर्स आर लेबोरियस, जब द लग गया तो ये मतलब पार्टिकुलर हो गया, ये पूरे फार्मर की नहीं, ये पार्टिकुलर खास, पार्टिकुलर फार्मर की बात हो रही है कि सम पार्टिकुलर यानी कुछ जो किसान है वो मेहनती है। इसी तरह से जैसे लीडर्स,
लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। लीडर्स आर डिसऑनेस्ट यानी नेता बेईमान होते हैं। तो इससे पूरी लीडर्स का बोध कराता है, पूरे लीडर जाति का बोध कराता है, जितने भी लीडर हैं। तो ये जनरल रूप में आ गया। किस में आ गया? जनरल में, जनरल्स में आ गया ये इसी में जब हम द लगा देते हैं, द लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, तो द लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, तो ये चला गया पार्टिकुलर में। पार्टिकुलर्स में यानी ये कुछ नेता की बात हो रही है, सम पार्टिकुलर यानी कुछ नेता बेईमान है, यानी सभी नेता की बात नहीं हो रही है। इसी तरह से यहां देखें, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, तो यह एक किताब है। और यहीं पर हम कह दें दिस इज द बुक, तो ये जो आया बुक, ये जनरल में हो गया, जनरल मतलब यह एक किताब है। अब कौन सी किताब है इसमें? दिस इज द बुक, यह वही किताब है। ये पार्टिकुलर हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, इसमें स्पेसिफिक हो गया, ये हो गया पार्टिकुलर। इसमें इनकम हो गया इसके लेकर के। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ और रूल्स हैं, वो भी देंगे, इसे ध्यान से समझ लें। तो देखें रूल नंबर 3 में सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सा नाउन आता है? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन जब इसे पार्टिकुलर या डेफिनिट हम करते हैं, डेफिनिट होता है, तो सिर्फ द लगता है, ए एन तो लगता ही नहीं है। ए एन ओनली सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर समझने की प्रयास करें। जैसे यहां देखें, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली यानी सोना महंगा होता है। तो ये गोल्ड यहां पर आया मटेरियल नाउन में, इसलिए इसके पहले न ए आया, न एन आया, न द आया। लेकिन इसी गोल्ड को अगर हम पार्टिकुलर या डेफिनिट में लाते हैं, जैसे द गोल्ड ऑफ द रिंग इज वेरी कॉस्टली, द गोल्ड ऑफ द रिंग यानी रिंग मतलब इस अंगूठी के जो सोना है, मतलब अंगूठी की जो सोना आती है, ये स्पेशलिस्ट यानी पार्टिकुलर या डिफाइन कर दिया गया, जो इसी रिंग की जो सोना है उसकी बात किया जा रहा है, ये काफी महंगा है। इसी तरह से राम was an
आइडल मैन। अब यहां देखें, राम वाज एन आइडल मैन। राम एक आदर्श व्यक्ति थे। तो यहां पे प्रॉपर नाउन है ये, और इस प्रॉपर नाउन के पहले न ए आया, न एन आया, न द आया। लेकिन जब हम इसे पार्टिकुलर रूप में हम यूज करेंगे, जैसे द राम ऑफ रामायण was an idle man। अब देखें, द राम ऑफ रामायण, द रामायण, द राम ऑफ द रामायण was an idle man। तो ये जो रामायण की जी राम है उसके बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इस प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज किया गया। इसी तरह से कहते हैं यहां पर, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, यह पानी है। अब यहां पर द वाटर ऑफ द वेल इज नॉट गुड। अब यहां पर इस वाटर के पहले द लग गया, क्योंकि इसे पार्टिकुलर बना दिया गया। जो इस वेल की वाटर की बात कर रहा है, इस कुएं वाली पानी की बात हो रही है, इसलिए द वाटर ऑफ द वेल इज नॉट गुड, मतलब इस कुएं की जो पानी है वो अच्छा नहीं है। तो ये भी रूल नंबर 3 भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखें, जो डेफिनिट आर्टिकल्स दी होता है, इसमें मेन 3 जो रूल होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आप समझ जाएंगे। बाद बाकी कुछ जो रूल होते हैं, वो रूल क्या है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, बिना लर्न किए हुए। जैसे कुछ होली बुक्स होते हैं, उसके पहले द लग जाता है। जो सुपरलेटिव डिग्री जब आते हैं, जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो उसके पहले भी द लग जाता है। जो स्पेशल है, जैसे माउंटेन है, डेजर्ट है, रिवर है, इस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस है, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इसी तरह से बहुत से हैं ऐसे, इसके पहले द का यूज होता है, उसे आप लर्न करना पड़ेगा आपको। कुछ नो यूज ऑफ द, जैसे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले द का यूज नहीं होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। गेम है या स्पोर्ट्स है, उसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसके बाद जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तियों का नाम या किसी प्लेस, जगह का नाम, उसके पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। तो ये सब जो रूल है, इतना अगर हम देने लगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और ये सब आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा। देखें, ये जो वीडियो है, वीडियो में तो आपको उनके लिए है जो शॉर्ट में जानना चाहते हैं। आपको पूरा डिटेल में समझने के लिए तो आपको बुक स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको गुड स्टूडेंट बनना है, गुड आपको एजुकेशन प्राप्त करना है, तो आपको स्टडी बुक्स में जितना अच्छा होगा उतना कहीं नहीं होगा। ओके, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।